नमस्ते सभी को। अब मैं होई अष्टमी की कथा सुनाऊंगी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ ईसे का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभू सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बांधूंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसे विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम गाय की पूजा किया करो। सुरई गाय स्वाऊ माता की भ्याली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहुक्राती प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई यदि आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भ्याली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी भ्याली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर जाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा करी है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार साहू माता रहती हैं, मुझे उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उसे देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जू पड़ गई। तब सुरही के कहने पर बहू ने सिलाई से उसकी जूई निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न बोली कि तूने मेरे सर से बहुत सलाई गिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू हूँ।